एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म किए थे। आई होप आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। अभी हम लोग इसी में ही यूज कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में भी यूज किया था। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था, बताने हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वही चीज मैंने आपको कहा था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिएगा। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है कि हमारे जो रियल नंबर्स है वो क्या होते हैं। जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। हमारे रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर है। यस, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। तो इससे ये हो जाती है स्टेटमेंट ट्रू, बिकॉज रियल नंबर is the group of rational and irrational numbers। तो हमारा इससे क्या हो जाती है ये स्टेटमेंट ट्रू, क्योंकि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number। यानी m एक नेचुरल नंबर है, तो उसने साफ बोल दिया कि सारे के सारे जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और क्या कहा है, जो हर एक पॉइंट है नंबर लाइन पर वो किसकी फॉर्म में होगा, रूट m की फॉर्म में होगा। जो m होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। सबसे पहले तो नंबर लाइन में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों ही होते हैं। तो मतलब कि जो हमारे पॉइंट नंबर लाइन पर होते हैं वो रूट m की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी -√2 नहीं लिख सकती हूँ। मैं ऐसे भी कभी भी नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिख सकती हूँ। तो ऐसे ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी दी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर को इस फॉर्म में रूट की नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने यही बताया है अभी कि जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल दोनों है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा है कि सभी के सभी जो रियल नंबर है ना वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल है, जो कि गलत है। हमने पढ़ा है कि रियल नंबर रैशनल भी और इरेशनल भी है। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है हमारी फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो। क्योंकि हमारे जो रियल नंबर्स होंगे वो खाली इरेशनल नहीं होंगे, रैशनल भी होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी थी तीनों की तीनों स्टेटमेंट पेपर में कभी कभार आ जाती हैं 1 और 2 मार्क्स में, बट फिर भी आपको करना है, क्योंकि स्टेटमेंट करने से क्या होता है, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर ये चीज हुई है तो वो क्यों हुई है। तो स्टेटमेंट से क्या होता है, जस्टिफिकेशन से आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं और आगे आपको चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Are the square root of all positive integers irrational if not given example of the square root of a numbers that is rational number? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर व्हाटएवर, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा।
अगर नहीं तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो नंबर है उसको स्क्वायर रूट करने पर रैशनल आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि सभी के सभी रैशनल होते हैं ना, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सभी के सभी इरैशनल होते हैं। अगर यहाँ पर रैशनल लिखा आता तब भी ये स्टेटमेंट गलत ही होती, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना तो सारे रैशनल होते हैं ना तो सारे इरैशनल होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। जो काउंटिंग होती है हमारी, उसमें हमारे कुछ नंबर रैशनल होते हैं और कुछ नंबर इरैशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होती है फर्स्ट हमारी गलत। तो हम लिखेंगे नो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नो द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव, the square root of all positive integers are not irrational, कि जिनका हम लोग स्क्वायर करेंगे सभी का सभी का वो इरेशनल नहीं होगा, उनमें से कुछ क्या होंगे, रैशनल भी होंगे। मैंने काउंटिंग लिखी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये काउंटिंग चलती रहेगी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर कहाँ तक जाएंगे हमें खुद को नहीं पता, वो चलते रहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया √1, 1 से कंप्लीट नंबर बाहर आ जाएगा, √1 का स्क्वायर क्या होगा, कंप्लीट नंबर 1, ये क्या है मेरा रैशनल। मैंने लिया √2 का मैं कंप्लीट नंबर नहीं लिख सकती, तो मैं √2 को √2 ही लिखूंगी, ये क्या है मेरा इरैशनल। √3 का मैं कंप्लीट नंबर नहीं लिख पाऊंगी, अगेन इरैशनल। √4 को मैं लिख पाऊंगी 2, रैशनल। √5 नहीं लिख पाऊंगी, √5 भी होगा इरैशनल। √6 को भी नहीं लिख पाऊंगी, अगेन इरैशनल। √7 को भी नहीं लिख पाऊंगी, इरैशनल। √8 को भी नहीं लिख पाऊंगी, इरैशनल। √9 को मैं लिख सकती हूँ 3, रैशनल। मैंने ये आपको इसलिए करके दिखाया है कि क्योंकि जो काउंटिंग में नंबर्स हैं वो बीच बीच में रैशनल भी हैं इरैशनल भी है। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि कोई सभी के सभी रैशनल और सभी के सभी इरैशनल है, दोनों को दोनों नंबर मिक्स है आपस में, बीच में हमारे रैशनल भी हैं और बीच में हमारे इरैशनल भी हैं। ठीक है, आपको ये सब करके नहीं दिखाना पेपर में, आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल देने हैं, आप इसको 1 और 3 का एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये इतना बड़ा प्रोसेस किया है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में हर बार आता है, हर बार। √5 बनाने के लिए दिया है, बट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन टीचर का √3, जो कि बुक में नहीं है बट पेपर में वो फिर भी आ जाता है। इनकी वीडियोस मैं आपको आगे अपनी वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी। चलिए देखते हैं कि √5 बनते कैसे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक रफली डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी, बिकॉज मैं बोर्ड के ऊपर कंपास वगैरह नहीं यूज कर सकती, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी √5, √2 एंड √3 की। इसमें तीनों के तीनों जो है मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। √5, √2, √3 तीनों मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। √5 नंबर लाइन में बनाना है, तो नंबर लाइन यानी ऐसे, ये हमने एक नंबर लाइन खींच ली, 0 1 2 3। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे √5 0 पर बनाना है, 1 पर बनाना है, 2 पर या 3 पर, कैसे पता लगेगा? मैं थोड़े बड़े लिख देती हूँ नंबर्स। √5 किस रूट के नियरेस्ट है? √4 के, √3 के भी है, √2 के भी है, √1 के भी है, √6, सबसे ज्यादा किसके नियरेस्ट है? वो √4 के। और √4 किसका रूट होता है? 2 का। तो यानी √5 किस पर बनेगा मेरा? 2 पर। तो आपको अगर कोई भी आ जाता है बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो नंबर दिया गया है वो किसके रूट के नियरेस्ट है, उस नंबर पर वो नंबर लाइन ड्रॉ होती है। हमें क्या करना है, यहाँ पर डी रखकर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। फिर क्या करना है, जो ये गैप है, इनके बीच का जो गैप होता है वो होगा, वो सेम होगा। इस गैप का जितना कंपास ओपन कर कर यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। मैंने ये आर्क लगा दी। ठीक है, फिर इस आर्क को अपने 0 से मैच कर देंगे। ठीक है,
जब ये आर्क 0 से मैच हो जाएगी तो इतना ही कंपास ओपन कर कर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो जो ये पॉइंट आएगा ये मेरा क्या पॉइंट होगा, √5। ठीक है, बनाना बहुत इजी है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसको अब क्या है, कई टीचर्स तो बोल देते हैं कि इतना ही बनाकर स्टॉप करना है, बट कई टीचर्स कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो कि एक्चुअल में √5 ये है कि नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 0 लिया है तो मैं इसको कोई और नेम ले लूंगी, ABC। जो मैंने ट्राइंगल लिया ABC, राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो मैं क्या लूंगी, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो हमारे बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AC स्क्वायर क्या है मेरा, AC 1 2 का स्क्वायर। BC क्या है, हमने यहां से 1 से लेकर आर्क लगाई थी, 1 का स्क्वायर। AB स्क्वायर 4 + 1 स्क्वायर हटके क्या लग जाएगा, √5। जो हमने फाइंड किया है यहाँ पर, हमने जो ड्रॉ किया है वही क्या आ गया है हमारे पास, एंड में आंसर आ गया है। कई टीचर्स कहते हैं कि ऐसे सॉल्व करके बताओ, कई टीचर्स नहीं कहते हैं, जैसा टीचर कहेंगे आपको आप उनको वैसा कर लीजिएगा। अब ये एक्चुअल में कॉपी में बनने में दिखता कैसा है मैं आपको अपनी वीडियो में क्वेश्चन में दिखाऊंगी। इसके बाद क्या आएगा, पिक आएगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि आपको ये क्वेश्चन एक्चुअल में दिखता कैसे है। ठीक है, देखा होगा आपने कि ये वाला क्वेश्चन कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे दिखता है। इस क्वेश्चन का तो हमारी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।